रिग्रेशन एनालिसिस हम पढ़े, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करवा देता हूँ कोरिलेशन को रिग्रेशन के साथ, और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। कोरिलेशन था, लेट्स से एक वेरिएबल x है और एक y है, हम उनका एक दूसरे के साथ ट्रेंड देख रहे थे कि अगर बंदा होटल में ज़्यादा देर ठहर रहा है तो उसका जो पर डे का किराया है वो कम होता जा रहा है, और अगर वो थोड़े दिन रहता है तो उसका पर डे का किराया ज़्यादा हो जाता है। ये इसका रिलेशन था, ठीक है, मतलब इन्वर्स रिलेशन था उसका। और डिग्री हम देख रहे थे कि -1 से लेके +1 तक उसकी डिग्री, उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती थी हमें कि अगर जी -1 की तरफ है तो इन्वर्स है, +1 की तरफ है तो वो डायरेक्ट है। ये हो जाता हमारा क्या कहते हैं, हमारा कोरिलेशन हो जाता है। बेटा रिग्रेशन ऑन अदर हैंड्स क्या करता है, एक से दूसरे की प्रेडिक्शन बताता है। मतलब आज मैं बाहर आसमान में देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार आज धुंध बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कल मैं देखता हूँ कल धुंध कम होती है, परसों में देखता हूँ फिर धुंध होती है, तरसों में देखता हूँ फिर धुंध ज़्यादा है। और मैं एक बात डिड्यूस कर लेता हूँ, एक बात मैं सोच लेता हूँ कि जिस दिन धुंध ज़्यादा होगी उस दिन टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और मैं इसको कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लेता हूँ कि जिस दिन फोग जो है वो लेट से 30% है, उस दिन जो टेम्परेचर होगा वो 4 होगा। फिर मैं कहता हूँ जिस दिन फोग 20% है, टेम्परेचर 9 होता है। फिर इसी तरह मैं कहूँगा अच्छा अब जिस दिन फोग 50% होगी तो उस दिन हमारे पास क्या टेम्परेचर होगा। तो रिग्रेशन से हम एक चीज से दूसरे को प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं ना, वैसे ही आपके पास एक स्टेटमेंट, एक आपके पास x गिवन होगा और आपको सेकंड y उसे ढूंढना होगा, ठीक। वो कहता है कि इन स्टोरी ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स की कहानी में एक वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, एक वेरिएबल जो होगा वो फिक्स्ड होगा, उसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने कहा फोग, फोग अपनी मर्जी से आ रही है, ठीक है, लेकिन इट इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इससे जो दूसरा वेरिएबल है, जो y वेरिएबल है, वो इसका डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब फोग हमारे पास इंडिपेंडेंट, वो कुदरती तौर पे आ रही हमारे पास, और उससे आने वाली ठंड डिपेंडेंट है उस फोग की। तो ये बेटा रिग्रेशन है कि एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चीज का डिपेंडेंट चीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और उस इफेक्ट को अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो तो ये आपकी रिग्रेशन है। अब देखें बेटा, आप अगर एक ब्लड प्रेशर लो करने वाली दवाई खाते हो, ठीक है, तो वो एक्स है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो आप अपनी मर्जी से खा रहे हो। लेकिन उसका इफेक्ट क्या है कि आपका बीपी डाउन हो जाएगा, तो वो डिपेंडेंट हो गया। इस बात में हम कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर लोअरिंग जो हमारी थी मेडिसिन, वो एक्स था और एक्स रिग्रेसर है, रिग्रेसर है, ये है। बीपी जो कि कम हो गया, जो कि घट गया, जो कि दब गया, वो रिग्रेसेंट है, ठीक है। जो इफेक्ट कॉज करता है वो एक्स होता है और एक्स रिग्रेसर होता है, और जिसपे इफेक्ट हो रहा होता है वो वाई वेरिएबल होता है और वो रिग्रेसेंट होता है। अगर ज्यादा चीनी खाने से पेट बढ़ जाता है या वजन बढ़ जाता है तो चीनी इंडिपेंडेंट है, चीनी आप खा रहे हो, आपको किसी ने कोई फोर्स नहीं किया, आप अपनी मर्जी से इनटेक कर रहे हो। लेकिन उसके लेने से, उस चीनी को खाने की वजह से क्या हो रहा है कि आपको आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज आपके डिपेंडेंट हैं। फिर हम इसको कॉज एंड इफेक्ट भी बोल सकते हैं कि जो एक्स है जो इंडिपेंडेंट है वो कॉज है, ठीक है, और जो हेल्थ इफेक्ट है वो क्योंकि डिपेंडेंट है तो वो इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी यहाँ से हम समझ सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट की भी बेटा बात समझ आ गई आप सबको, प्रिडिक्टर एंड प्रिडिक्शन, ठीक है, कि प्रिडिक्टर यस ऐसी सर। चीज होता है जो आपका एक्स है, जो आपको पहले से पता है, और प्रिडिक्शन क्या है, जो आप बताने लगे हो। बेटा ये फॉर्मूला है इसका रिग्रेशन का। अब आपको रिग्रेशन का फॉर्मूला पहले लिख लें कि y इक्वल्स a प्लस बी एक्स प्लस ई। इस फॉर्मूले के अंदर देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, y जो y वेरिएबल है, जो एक वेरिएबल आएगा, जो एक प्रिडिक्शन आएगी, ये जो फिलिंग द ब्लैंक ये है ना, एक जो वेरिएबल प्रिडिक्शन आएगी
वो इक्वल करेगी जब आप a प्लस बी एक्स प्लस एरर करोगे। अब इसमें a क्या है, a इनिशियल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। जारी सी बात है, आपको कोई ना कोई तो अंदाजा दिया होगा ना, उसी के ऊपर आप बात करोगे ना। एक ट्रायल के तौर पे पहले कोई ना कोई तो वैल्यू बताई होगी ना कि अगर मैं ये बीपी की दवाई खाता हूँ तो इससे मेरा 5 mg कम होता है। वो 5 mg आपको एक सपोज एक ट्रायल वैल्यू दी हुई है, आप उसको बार बार ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, अच्छा एक दफ़ा गोली खाएं तो 5 है, 2 दफ़ा गोली खाएं तो 10 mg कम होता है। इस बात की भी समझ आ रहा है कि एक यस सर। इनिशियल वैल्यू है। तो ए आपकी एक इनिशियल वैल्यू है, बी आपका कोफिशिएंट है रिग्रेशन का, और एक्स हर एक एक्स जो वैल्यू है आपका एक्स वेरिएबल है, मतलब हर एक्स हर वाई को बताएगा। ये देखिए कि 5 अगर किसी दिन 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस दिन इसको हम रेन कर लेते हैं, इसको हम टेम्परेचर कर लेते हैं, इसको रेन कर लेते हैं। अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो रेन 20% होगी। ये हमारा एक्स है, हर एक्स हर वाई की डोनेशन करेगा, हर एक्स हर वाई को ट्रेंड करेगा। तो वो कह रहा है कि अगर आपने वाई ढूंढना है तो उसमें आपको हर वाई हर एक्स के साथ मिलेगा, मतलब एक इनिशियल वैल्यू आएगी, उसके अंदर आप एक कोफिशिएंट ऐड करोगे और मल्टीपली आप बार बार अपना एक्स चेंज करोगे ताकि आपके पास न्यू वाई की वैल्यूज आए। इस पॉइंट को भी आपको समझ आई है कि थोड़ा मुश्किल हो गया यस सर। पॉइंट? चलें, और लास्टली आपका एरर है। यूजुअली अगर एरर फॉर्मूला में ना लिखा हो तो हम इसे जीरो कंसीडर करते हैं। अब अगली तरफ आ जाएं, फॉर्मूलाज के स्टेप्स की तरफ। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि जिस दिन x1 था उस दिन y2 था, जिस दिन x3 था उस दिन y4 था, एंड फाइनली जिस दिन x5 था उस दिन y6 था। अब इसी की बेसिस पे बताएं, प्रिडिक्शन करें कि y0 क्या आएगा या y हैट क्या आएगा। आपने प्रिडिक्शन बतानी है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास सॉरी एक न्यूमेरिकल है जिसे हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y इक्वल्स ए प्लस बी एक्स प्लस एरर। तो सबसे पहले हमें a फाइंड करना है, हमारा इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू फाइंड करने से पहले पहले हमें b फाइंड करना है, ये जो b वाली वैल्यू है, इसको फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली a फाइंड आउट हो जाएगा। तो b के लिए ये फॉर्मूला है, और इसको लिखना भी आपने ऐसे, बी एक्स वाई इक्वल्स समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स मीन इंटू एक्स वाई मीन। इसको समझें वो क्या कहता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने एक्स इन वाई किस तरह लेना है, समेशन एक्स वाई, आपने हर एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और लास्टली जो इनके प्रोडक्ट्स आते हैं आपने उन सबको ऐड कर देना है इकट्ठे, आपके पास समेशन एक्स वाई आ जाएगा। जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज होती हैं वो आपका एन होता है। यहाँ पर देखें आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, तो आपका एन इस केस में 3 है। 3 आगे मल्टीप्लाई आपने करना है y के मीन और x के मीन के साथ। हमें पता है हम मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इन सारी वैल्यूज को हम ऐड अप करते हैं और जितने ये नंबर हैं 3 है ना, ये इनसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास हमारा मीन आ जाता है। सिमिलरली आपको y का भी मीन निकालना है, हम इन सबको ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे इनके नंबर के साथ तो आपके पास हो इनका मीन आ जाएगा। हम साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लें बच्चों। यस सर। चलें जी, हम कहते हैं हमारे पास x था एंड y था, राइट। और हमने सवाल में पहले हमने चीज फाइंड करनी है समेशन एक्स वाई, हमने फाइंड आउट करना है ना। तो हमारे पास था 1, मुझे देखने दें, 1 2
जी बच्चों, हमारे पास यही वेरिएबल्स थे। अब उसने हमारा पहला पार्ट है कि समेशन एक्स ई एक्स को फाइंड आउट करना है, तो हम हर एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वाई के साथ। बच्चों इसके आंसर्स नोट डाउन करते जाइएगा। ये जी हमारे पास समेशन हो गई, तो सॉरी ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है। फिर उसने हमें कहा था कि यहाँ इसकी समेशन बताएं। सिंपली हम इस सबको टोटल कर देते हैं, इन तीनों को हमने कर देना है टोटल। तो टोटल हमारे पास आ गया 44। हम कह सकते हैं समेशन एक्स वाई 44 है, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक समझ आ यस गई। सर। नेक्स्ट स्टेप में वो हमें कह ओके। रहा था हमने n मल्टीप्लाई करना है y x और y के मीन के साथ। मैं ब्रैकेट में मीन लिख रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं कि x और y का मीन था। ऐसे ही फॉर्मूला है ना। तो अब हमने मीन कैसे यस सर। निकलते हैं, इन सबको ऐड करते हैं और इन्हीं की टोटल नंबर्स के साथ n के साथ हम इसे डिवाइड कर देते हैं। इन सबको ऐड किया 9 आएगा और 9 को आपने 3 से डिवाइड करना है। तो मीन हमारे पास क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों, मीन 3। हमारे पास x का 3। मीन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का मीन 3, ठीक है। इसी तरह y का मीन हम देखेंगे, ऐड करें बच्चों जरा y को, सर 4 आ रहा है। देखें y ऐड किया 12 डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास मीन आ गया 4। अब इसको फॉर्मूला देखें क्या कह रहा है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, वो कहता है ये वाला जो पार्ट है वो किस तरह हमने सॉल्व करना है। वो कहता है एन एक्स वाई, एन हमारे पास कितनी रोज, कितनी हमारे पास बच्चों, देखिए ना 3। रोज कितनी, 3 रोज 3। मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ एक्स। मीन ऑफ एक्स है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ वाई 4। 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 36, ठीक है। 36 हमारे पास आंसर आ गया। तो वो जो ये वाला हमने ऊपर फॉर्मूला में जो पहला पार्ट था बी फाइंड आउट करने के लिए कि ई एक्स वाई माइनस एन एक्स वाई का मीन, दोनों की मीन, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह हो गया कि ये हमारे पास आ जाएगा 44 माइनस 36, ठीक है। अभी हमने 36 निकाला था ना उसका आंसर। आपको ये समझ आ गई कि कैसे ये 8 कैसे आया। को उसने ऐड कहा करना। मुझे हर एक्स स्क्वायर का मुझे एडिशन समेशन चाहिए, तो हम इसे सम कर देते हैं। जितने भी हमारे पास नंबर हैं हम उन्हें यहाँ पर ऐड कर लेते इकट्ठे। तो हमारे पास ये 35 की इक्वल आ गया, ठीक। नेक्स्ट पार्ट था कि n जब मल्टीप्लाई हो x मीन के स्क्वायर के साथ। जो x का मीन क्या था मेरे बेटे, x का मीन 3 सर। 3, और 3 का स्क्वायर 9। 9। ये हमारे पास डिनोमिनेटर का आंसर आ गया। दोबारा हम देखते हैं, उसने कहा है कि x स्क्वायर की समेशन माइनस हो n इंटू एक्स मीन का स्क्वायर। हम इसे माइनस कर लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल से हमारे पास इक्वेशन है। सर हम 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ हाँ करेंगे, सॉरी ये इसको दोबारा हम 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी ये चीज 27। तो बेटा ये वाला आपके पास आ जाएगा, आप ऐसे लिखते हैं दिस माइनस दिस, ऐसे ही है। तो आपके पास 8 आ गया। यस सर 8 आ गया। ऊपर वाला भी हमारे पास 8 था, नीचे वाला भी हमारे पास 8 आ रहा था, तो 1 आ गया। 1 आ गया, ठीक है। बेटा इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं किसी को लग रही। ये जो एक इक्वेशन लिखी हुई हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ऊपर भी 1 आया नीचे भी 1 आया, सॉरी ऊपर भी 8 आया और तो उसका एक्चुअली आंसर 1 आ गया। ऐसे हमारे पास आ रहा था, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 8 के 1 के। यहां तक बी फाइंड आउट करना आ गया आप सबको। यस सर। रिपीट कर देता हूं।
अब हमने बी फाइंड कर लिया, अब हमें ए फाइंड करना है ताकि हम अपनी इक्वेशन नीचे वाली रिग्रेशन की पूरी कर सकें। बी हमारे पास अभी 1 आया है, y का मीन हमने 1 फाइंड आउट किया था, ये देखें y का मीन अभी यस हमने सर। निकाला था, y का मीन सॉरी 4 था, y का मीन 4 था, यस सर 4 था। x का मीन 3 था, ठीक है। तो हमने पुट किया y का मीन 4, b हमारे पास 1 आया और x का मीन 3 था। इसे कंप्यूट करें जरा, क्या आता है? 1 आता है, 1 आएगा जी। यस सर 1 आ गया। तो यस सर। हमारे Yes, पास sir. a 1 आ गया, b भी 1 है, a भी 1 है, ठीक। यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है। अब नो सिंपली सर। हमने वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूला में। कैसे करनी है? ये देखें, कर रहा हूँ, ये देखें, उसने कहा था y इक्वल्स a प्लस बी एक्स, ठीक है। और आगे e हमने कहा कोई एरर नहीं है। a हमारे पास 1 आया, ठीक है। b हमारे पास बच्चों क्या आया? 1 आया। x, पहला x हमारे पास क्या है? 1, ठीक है। तो हम इसे भी 1 ले रहे हैं, ये आपका क्या बन जाएगा? 2 आएगा। तो आपका पहला जो फिटेड है, जो आपकी पहली प्रेडिक्शन है, वो है 2, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा अब आपने देखना है कि जब वेरिएबल 3 होगा, x वेरिएबल 3 होगा, तब y क्या आएगा। तो आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज वही रहेंगी, a1 b1, लेकिन अब x क्या है? x हो गया अब 3, तो 4 प्लस 1 5, यहाँ पर आप 5 लिख देंगे, ठीक है। सर 4 आएगा। सर 4 है, 4 आएगा सर। हाँ जी 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। ऑनलाइन पढ़ाना भी एक खाता है। इसी तरह लास्टली आप फाइंड आउट करेंगे 5 वाला, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो फाइनल वेरिएबल है वो है 5, 5 ठीक है। 6 तो आ गया। आपके पास 6 आ गया। वो यही कह रहा है कि जो आपने जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसे ही आंसर आ रहे हैं। ये चेंज भी आते हैं, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आते, ये चेंज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर x आपका हर एक y प्रिडिक्ट करेगा। ये सबको समझ आ गई है कि रिग्रेशन क्या होती है, किस तरह करते हैं? यस Yes, सर। sir. इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन टाइम मांगता है। आप इसे बार बार रिपीट करें तो फिर ये इजीली सॉल्व आउट हो जाता है। अब आपको एरर निकालना सिखा दूं। ये ई तो मैंने यहाँ पर समझा था ना कि 0 है, लेकिन फर्ज करें आपको वो कहते हैं कि नहीं जी आपने एरर भी फाइंड आउट करना है। हमने तो नहीं दिया एरर, लेकिन आपने फाइंड आउट करना है। तो आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं? आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। आप y0 जो है माइनस करा देते हो y से, ठीक है। यहाँ पर हम समझे, एक और हम बना लेते हैं। लेकिन सर अगर एरर नहीं दिया होगा तो हम 0 कंसिडर करेंगे उसको, हम 0 एरर कंसिडर को। करेंगे। अगर एरर नहीं ना दिया हुआ तो 0 कंसिडर करेंगे। प्लस उन्होंने ये भी ना बोला हो कि एरर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो कह देते नहीं जी आप हमें बताएं एरर एग्जिस्ट करता है, ये आपने फाइंड आउट करना, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप हर y को, y हैट को जो भी आपने फाइंड किया है, y में से माइनस करोगे। ये 0 आएगा, ये देखें, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, राइट। अगर ये 0, और इनको एंड में समेट करना है, इनको आपने एंड में ऐड करना है। अगर y हैट माइनस y का जो सम है वो 0 आता है तो आपके पास कोई एरर नहीं था। और अगर कोई एरर आ जाता है, लेट्स से ये तो 0 0 था ना, लेट्स से यहाँ पर 1 आ जाता और आपके पास 1 का एरर आ जाता, तो आप एक दोबारा लाइन बनाओगे फिर से y हैट की अपने एरर के साथ। लेकिन इतना आपको यूएचएस में नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आप चलें एरर भी जस्टिफाई करते हैं कि 0 ही है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर 0 था ना एरर, अभी हमने जस्टिफाई किया ना कि नहीं बनता, 0 ही रहता है। ये चीज़ सबको समझ आ गई है?
Yes, sir. बस बेटे यही था आज का